नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 अहम खबरों पर। तमिलनाडु के सलेम में आयोजित एक सार्वजनिक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए क्या कहा, सुनिए। तमिलनाडु में बीजेपी को मिल रहा ये जन समर्थन पूरा देश देख रहा है, पूरा देश इसकी चर्चा कर रहा है। कल मैं कोयम्बटूर में जनता जनार्दन के बीच था। बीजेपी और मोदी को, एनडीए और मोदी को ये जो जन समर्थन मिल रहा है, ये जो आशीर्वाद मिल रहे हैं, इसने डीएम की सरकार की नींद उड़ा दी है, नींद उड़ा दी है। देश में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार प्रसार में जुटी हैं। इस बीच कई ऐसे मुद्दे हैं जो सियासी गलियारों में खूब शोर मचा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ईडी समन पर पेश न होने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन पर जमकर निशाना साधा। जब कातिल कत्ल करता है ना, वो कितना भी होशियार कातिल क्यों ना हो, खून के धब्बे कहीं न कहीं छुट जाते हैं और अंततोगत्वा कानून कातिल तक पहुंचता ही है। कत्ल किया है केजरीवाल जी ने हजारों करोड़ों लोगों के विश्वास का, कत्ल किया है केजरीवाल जी ने सच्चाई का, कत्ल किया है केजरीवाल जी ने विकास का, और उसके एविडेंसेस, उन खून के धब्बों के छींट चारों ओर फैले हुए हैं और तभी उन्हें समन दिया जा रहा है। उन छींट के कुछ धब्बे आज हम आपको यहां दिखाएंगे, उनके झूठ के पुलिंदे आपके सामने आज हम खोलेंगे। आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, 9 समन 18 बहाने, 9 समन 18 बहाने। आप याद करिए, जब पहला समन आया था तो बहाना क्या था? दिवाली है। जब दूसरा समन आया तो बहाना क्या था? गवर्नेंस महत्वपूर्ण है। तीसरा समन आया था तो बहाना क्या था? मैं विपश्यना करने गया हूं। चौथा समन आया तो बहाना क्या था? असेंबली चल रही है। पांचवा समन आया तो बहाना क्या था? मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, मैं कैसे आ जाऊं जी, मुझे तो भाषण करना है। 9 समन 18 बहाने, मगर ये बहाने चलने वाले नहीं है। कल से टेक्निकल बहाने दिए जा रहे हैं। और वो टेक्निकल बहाने क्या है? अरे कोर्ट में तो इन समन्स को खारिज कर दिया, कोर्ट में तो हमें बेल मिल गया, फिर किस आधार पर ईडी हमें बुला रही है, फिर किस आधार पर जांच एजेंसी समन भेज रही है? ये जो पहला प्रश्न है, क्या कोर्ट ने इन समन्स को खारिज किया है? जो बार बार आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जो बार बार कह रहे हैं कि ये समन्स इल्लीगल है। आर दे इल्लीगल? क्या ये इल्लीगल है, गैर कानूनी है? चलिए पर्दाफाश किया जाए। यह दस्तावेज है। दस्तावेज क्या कहती है? क्या दस्तावेज है? ये समन्स इल्लीगल है, इन पर रोक लगाया जाए, इस विषय को लेकर अरविंद केजरीवाल जी राउज एवेन्यू के कोर्ट में गए थे। तो 15,000 के मुचलके पे बाहर है अरविंद केजरीवाल, और उस पे ऐसी मूछे ताव मार रहे हैं जैसे पता नहीं क्या कर दिया। वो तो ऐसे ऐसे मूछे करके कल से बता रहे हैं कि देखो जी, मैं तो बेल पे बाहर हूं, मैं तो बेल मिल गया है, मुझे बेल मिल गया है। मतलब जिसको बेल मिल गया है वो कातिल नहीं है। जिसको बेल मिल गया है उसने भ्रष्टाचार नहीं किया। मतलब कुछ तो गड़बड़ी थी ना, जो बेल लेने की नौबत आई। अगर आप दूध के धुले होते, पाक साफ होते, तो बेल की आवश्यकता क्या पड़ती?
अरविंद जी, आज आप उसी लीग में खड़े हो गए हो जिस लीग में सोनिया, राहुल और रॉबर्ट वाड्रा थे। झारखंड में जेएमएम को बड़ा झटका लगा है। जी हां, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो गई हैं। रेव पार्टी और सांपों के जहर मामले में जेल गए बिग बॉस OTT 2 के विजेता एल्विश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। नोएडा पुलिस अब एल्विश के सोशल मीडिया और यूट्यूब पर मौजूद तमाम वीडियो की जांच कर रही है। इस मामले में शामिल हर एक व्यक्ति की भूमिका की जांच होगी। एल्विश की गिरफ्तारी के बाद नोएडा के डीसीपी विद्यासागर मिश्रा ने जानकारी दी है। हमारे द्वारा इस संबंध में विवेचना की जा रही है और साक्ष्य संकलन के आधार पर जेल भेजा जा चुका है। गहनता से विवेचना प्रचलित है और विवेचना के दौरान जो भी साक्ष्य आएंगे या जो ऐसे व्यक्तियों के नाम सम्मिलित आएंगे उनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। सर वीडियो में सर सांपों के साथ कुछ और भी गायब कई लोग दिख रहे हैं, उन लोगों को लेकर क्या करेंगे? हमारे द्वारा संपूर्ण वीडियो फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है और प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका के संबंध में विवेचना की जा रही है। सर पूछताछ में इसने कुछ अन्य साथियों के नाम भी लिए थे जब आप लोग ने गहन पूछताछ की थी गिरफ्तारी से पहले। यह विवेचना का विषय है और जिनका नाम लिया गया है या जो भी साक्ष्य के क्रम में आएंगे सभी व्यक्तियों से पूछताछ की जाएगी। सर बोल किया सर इसने भी आपके सामने तो YouTube पर बहुत से वीडियो उपलब्ध हैं और बाकी चीज़ों को जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं उनके बारे में जानकारी की गई तो बताया गया कि उनका वीडियो है। उसी के क्रम में आगे हम विवेचनात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं। सर कई वीडियोस में ऐसा देखा गया है कि पुलिस को चुनौती देखता हुआ दिया है कि जांच को लेकर, सर इस पर क्या कहना चाहिए? इस संबंध में हमारे द्वारा विवेचना की जा रही है और जो भी साक्ष्य आएंगे साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्पेस है ट्विटर हैंडल पे और उस पर जो है कुछ लोगों ने पुलिस को मध्यवर्ती गालियां भी दी थी, उसके विषय में भी कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारे सोशल मीडिया सेल द्वारा इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। PCR भी अप्लाई करेंगे आप लोग पूछताछ के लिए आने वाले दिनों में, ऐसा कुछ है? और विवेचना के दौरान हमारे द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर जो भी कार्रवाई अपेक्षित होगी विधिक रूप से संपन्न की जाएगी। वैसे तो हर साल ही मार्च के महीने में होली के रंगों की बहार रहती है, लेकिन 2024 की होली अपने आप में कुछ खास है, खास तौर से उत्तर प्रदेश के लिए। वजह सैकड़ों सालों के इंतजार के बाद रामलला जो राम मंदिर में विराजमान हुए हैं। ऐसे में इस साल की ये होली उत्तर प्रदेश के लिए राममय होने वाली है। रंग गुलाल वगैरह जो भी है ये सारे नेचुरल होते हैं या इसमें कुछ ये मक्का का स्टार्च होता है, मक्का का आटे कर उस पर रंग चढ़ाया जाता है और फिर ये धूप में सूखता है और बारिश पड़ने से मालों की हो गई शॉर्टेज और राम जन्म मंदिर का स्थापना होने से डिमांड बहुत भरपूर, पूरी मालों की बहुत शॉर्टेज हो गई, मालों की पूर्ति नहीं हो पा रही। कुछ बारिश ने किया, कुछ डिमांड अच्छी वाली बढ़ी हुई है, मालों की पूर्ति करने में समस्या है। किस कलर की ज्यादा खास भगवा, राम मंदिर से ज्यादा बहुत भगवा, हाँ भगवा तो हर आइटम में। आपके पास पूर्ति करने के लिए माल है या नहीं? बस जो ऑर्डर है नए ऑर्डर को नहीं दे रहे, पुराने ऑर्डर की कोशिश है कि हम इनको पूर्ति करें जो ऑर्डर आए हुए हैं। तो अभी और डिमांड निकलने की उम्मीद है? दे नहीं पाएंगे माल क्योंकि वो बारिश से सूख नहीं पाता था, स्थिति खराब हो गई। जो ऑर्डर है वही पूर्ति हो जाए, बहुत बड़ी बात है। तो सरकार का इफेक्ट मानते हैं भगवा कलर में? पूरा पूरा सहयोग योगी जी, मोदी जी बस हो गए, आस्था का वो बना हुआ है पूरा केंद्र। अब की बार होली नहीं, श्री राम होली है ये। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।